Hi everyone, today we will learn active voice and passive voice. So active voice और passive voice को सीखने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है आपको कि active voice क्या होता है और passive voice क्या होता है। तो एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए दो पैटर्न्स हम यूज़ करते हैं। एक पैटर्न एक्टिव वॉइस का होता है और एक पैसिव वॉइस का पैटर्न होता है। तो सबसे पहली ज़रूरत जो है वो ये है कि आप एक्टिव वॉइस के पैटर्न को समझें और दूसरा पैसिव वॉइस के सेंटेंस पैटर्न को समझें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्टिव वॉइस एक्चुअली क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से समझ लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉइस के बारे में अगर मुझे आपको बताना है तो मैं ये बोलूँगा कि एक्टिव वॉइस एक ऐसा तरह का सेंटेंस होगा जिसमें कि कोई कार्य करने वाला यानी सब्जेक्ट कर्ता वो मेन वर्ड होगा। उस आपका पूरा फोकस कहाँ पर होगा, जो काम कर रहा है उसके ऊपर। और दूसरी बात जो एक्टिव वॉइस के बारे में वो है कि हम इसमें किसी काम का करना बताते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट होगा और उसका कुछ करना हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज एक्टिव वॉइस की होगी। इसमें एक्टिव का मतलब आप समझ सकते हो सक्रिय। तो इसमें सक्रिय कौन है, कर्ता सक्रिय, यानी कि जो काम करने वाला डूअर वो सक्रिय है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस का हम लोग ने नाम दिया है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इस सेंटेंस में आप देखिए कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं डूअर हुआ, काम करने वाला हुआ, और मैं कौन सा एक्शन कर रहा हूँ, पढ़ाने का। तो आई टीच इंग्लिश, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अब समझते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो पैसिव वॉइस की जो लैंग्वेज है उसमें अगर आप देखें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि इसमें कर्म प्रधान वाक्य होता है, यानी कि ये ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें कि ऑब्जेक्ट मेन वर्ड है। ऑब्जेक्ट मेन वर्ड है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है। और दूसरा, इसमें ना कुछ किया जाना शो करते हैं। किया जाने से मतलब है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में होगा इंग्लिश को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में होगा राम ने रावण को मारा, तो पैसिव वॉइस में होगा रावण को राम के द्वारा मारा गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की लैंग्वेज का। तो एक बार दोबारा रिव्यू करें। एक्टिव वॉइस की लैंग्वेज में कर्ता मुख्य शब्द है, यानी सब्जेक्ट मेन वर्ड है और उसके द्वारा कुछ करना आप शो करते हो। पैसिव वॉइस की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट मेन वर्ड है और ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जाना ये आप शो करते हो। लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है तो आपको ये देखना होगा कि एक्शन जो करने वाला है वो कौन है। एक्शन करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो जो एक्शन करने वाला है वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब क्या होता है, जो भी एक्शन क्रिया वाला शब्द है, काम करना जिससे शो हो रहा है वो वर्ब हो जाएगा। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानना काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है और कई बार आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका यह है कि ऑब्जेक्ट सीधे सीधे कनेक्टेड होता है वर्ब से। तो एक बार रिपीट करता हूँ, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब से कनेक्टेड होता है, यानी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको वर्ब से ही कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। तो आप वर्ब से अगर क्वेश्चन करेंगे क्या या किसे, तो जो आंसर आता है दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आप वर्ब में क्वेश्चन करो क्या या फिर किसे, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इसमें मैं पढ़ाना क्रिया है, क्वेश्चन करता हूँ क्या पढ़ाता हूँ, तो आंसर आएगा इंग्लिश पढ़ाता हूँ। एक और एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं किसको पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, जो काम करने वाला है। वर्ब क्या होगा, जो कोई क्रिया वाला शब्द होगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो क्रिया से प्रभावित शब्द होगा। तो ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर क्रिया होती है या जो क्रिया से प्रभावित होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ध्यान रखना।